हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। अगले साल यानी 2025 को जो नीट एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आप लोगों को पूरा एक साल प्रिपेयर करवाऊंगा। इसके लिए मेरा आज पहला वीडियो है उस नीट 2025 के लिए, जहां पर हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जानेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 11 पूरा कवर करेंगे, उसके बाद क्लास 12 देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम थ्योरी जानेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। पार्ट वाइज यानी पार्ट 2 या 3 या 4 पार्ट में मैं आप लोगों का पूरा एक चैप्टर कवर करवा दूंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आप लोगों का एक थॉरोली रिवीजन और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा केमिस्ट्री में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें पहले हमें जानना होगा एटम किसको कहते हैं। व्हाट इज एन एटम? हमें पता है क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट जिसमें एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी मौजूद है, उसी को हम एटम कहते हैं। अब इस एटम को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिलता है। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन से पार्टिकल कहां पर रहते हैं? सेल की तरह एटम का भी एक न्यूक्लियस होता है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, और आउटर शेल में यानी प्लैनेट जो ऑर्बिट में घूमता है उसी की तरह इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट में घूमता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं। अब यहाँ पर हमें दो चीज बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा, एक है एटॉमिक नंबर और एक है मास नंबर। ना एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा यूनिवर्स में। ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी दो अलग एलिमेंट है उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और एक टर्म हमें याद रखना होगा, उसको कहते हैं हम मास नंबर। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होगा नंबर, उसी को कहते हैं मास नंबर। तो टोटल मास एटम का कंसीडर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मान के हम चलते हैं। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब 1 से 20 हमें याद रखना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद 30 तक हम जाएंगे। लेकिन अगर हमें किसी का एटॉमिक नंबर पता है तो उसका मास नंबर कैसे निकाले, बहुत ही अच्छी टेक्निक है हमारे पास। अगर Z यानी एटॉमिक नंबर हमारा इवन आया तो मास नंबर होगा 2Z, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इवन एटॉमिक नंबर के लिए। और अगर Z ऑड आया तो उसके लिए मास नंबर होगा 2Z प्लस 1। अब यहाँ पर एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शन हमें याद रखना होगा। एक होता है हाइड्रोजन के लिए 1 1, बेरिलियम के लिए 4 9, नाइट्रोजन के लिए 7 14 और आर्गन के लिए 18 40। ये 4 इसमें नहीं आते हैं। तो अगर हमें किसी का एटॉमिक नंबर पता है तो उसका मास नंबर हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमें इवन देखना होगा या फिर ऑड देखना होगा। ये हमने जान लिया, एटॉमिक नंबर जान लिया, मास नंबर जान लिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं ये भी हमने जान लिया। अब हमें एक चीज और जानना है, वो है मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग, और कंपाउंड भी बोल सकते हैं। अब एटॉम को जोड़कर हमें मॉलिक्यूल मिलता है। अब एक मॉलिक्यूल में एक एटॉम भी रह सकता है, दो रह सकते हैं, तीन रह सकते हैं, चार या फिर 8। तो अगर एक एटॉम से अगर मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसमें कितना एटॉम रहेगा? 1 एटॉम। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर रेयर गैसेस जो है या फिर नोबेल गैसेस, इसको मान के चल सकते हैं। इसके बाद आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें 2 एटम्स आते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसके बाद ट्राई एटॉमिक, 3 एटम जोड़ के एक मॉलिक्यूल हो सकता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर हम लोग 3 एटम से एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला है O3। टेट्रा एटॉमिक यानी 4 एटम जोड़कर एक मॉलिक्यूल बन सकता है, तो उसके एग्जाम्पल है फास्फोरस। इसके बाद आता है ऑक्टा एटॉमिक,
इसमें क्या होता है, इसमें 8 एटम्स जोड़कर एक मॉलिक्यूल बनता है, एग्जाम्पल होता है सल्फर S8। तो यहाँ पर हम लोग एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जान चुके हैं। इसके बाद हमें जानना होगा व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसको कहते हैं? एक एटम का मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 112 into मास ऑफ ए C12 आइसोटोप, यानी C12 आइसोटोप के 1/12 के रेस्पेक्ट में एक एटम का मास जितना होगा उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं, उस एटम का। इसका यूनिट है AMU या फिर U। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें पता है 16U। जो मास नंबर होगा उसी के बाद हम U पुट कर देंगे तो उसका एटॉमिक मास आ जाएगा। नाइट्रोजन का 14U, हाइड्रोजन का 1U, फास्फोरस का 31U। कैसे पता चला? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 तो ऑड है तो मल्टीप्लाई 2 + 1 30 + 1 31। ऑक्सीजन के लिए 8 16। तो ये हमें पता है। इसी तरीके से हम इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं। हम लोग एटॉमिक मास जान चुके हैं तो इसके बाद हमें पता होना चाहिए ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं। एटॉमिक मास तो हो गया, अब यही से हम जानेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ये जो एटॉमिक मास का मिला है हमें, उसी को यूनिट यू में मिला है या फिर एमयू में मिला है, उसी को अगर हम ग्राम में लिख देंगे तो वही हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। यानी ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास आएगा 16 ग्राम, हाइड्रोजन का आएगा 1 ग्राम, नाइट्रोजन का आएगा 14 ग्राम। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अगर ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो इसको हम कह सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप लोगों को बता दिया 2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कितना ऑक्सीजन है तो हम निकाल सकते हैं 1 ग्राम एटम कितना 16, तो 2 ग्राम एटम मतलब 2 into 16 ग्राम, दैट इज 32 ग्राम। एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम का कॉन्सेप्ट हमें आ गया। इसके बाद हम जानेंगे मॉलिक्यूलर मास। देखिए एटम्स को जोड़कर ही मॉलिक्यूल बनता है, तो अगर एटम्स का मास हम ऐड कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज को ले, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, तो ग्लूकोज का एटॉमिक मास आएगा 6 कार्बन के लिए 6 into 12 प्लस 12 हाइड्रोजन 12 into 1 प्लस 6 ऑक्सीजन 6 into 16, तो टोटल आएगा 180U, यानी यही होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। अब अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें तो कैसे निकालेंगे? इस मास को ही अगर हम ग्राम में लिख दे तो वही हो जाएगा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। C6H12O6 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा 180 ग्राम। तो इसको हम कह सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर आप लोगों से पूछा गया 90 ग्राम ग्लूकोज यानी कितना ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो हमें पता है कि 1 ग्राम मतलब 180 ग्राम, तो 90 ग्राम मतलब कितना होगा 90/180, यानी 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आप यूरे मेथड से निकाल सकते हैं। 180 ग्राम में 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो 90 ग्राम में कितना होगा 90/180। तो इसी तरीके से हम ग्राम मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट, ग्राम मॉलिक्यूल कॉन्सेप्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जान सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे मोल का कॉन्सेप्ट। किसको कहते हैं मोल? देखिए आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होता है जानने में कि मोल क्या है, बहुत दिक्कत होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ही आसान सा तरीका है मोल निकालने का। अगर मोल पूछा जाए तो मोल मतलब क्या है? ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ए मास ऑफ सब्सटेंस।
अब अगर हमें 1 मोल ऑफ पार्टिकल बता दे, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल अगर हमें बता दे, तो एनी पार्टिकल मतलब क्या हो सकता है? वो एटम्स हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर वो आयंस हो सकता है। 1 मोल ऑफ पार्टिकल में कितना पार्टिकल रहेगा? यहाँ पर रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम Na की तरह। अब अगर आपको बोला जाए 1 मोल ऑफ एटम, यानी उसके अंदर इतना नंबर ऑफ एटम रहेगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, उसके अंदर इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, 1 मोल ऑफ आयंस यानी इतना नंबर ऑफ आयंस रहेगा। अब ग्राम एटॉमिक मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोल से कैसे जोड़े? अगर हमें बोला गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास, जो कि हमें पता है क्या है? 16 ग्राम। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? ऑक्सीजन एटम, उसका मास होगा कितना? 2 जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 इंटू 16 ग्राम, दैट इज 32 ग्राम। अब अगर हमें पूछा गया 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के मास, जो कि हमें पता है कितना है? 180 ग्राम। अब अगर आप लोगों को पूछा जाए 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसके अंदर कितना मोल्स ऑफ ग्लूकोज है? तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। सारे के सारे मोल का कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूला से ही आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास मतलब एक मोल का जितना मास है। यहाँ पर ग्लूकोज का मोलर मास कितना है? 180 ग्राम, और गिवन मास कितना है? 90 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? गिवन मास ऊपर रहेगा यानी 90 डिवाइड बाय 180, तो 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक इसी तरह अगर आप लोगों से पूछा जाए 36 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कितना मोल्स, तो हमें पहले वाटर का मोल निकालना होगा, वाटर का मोलर मास। 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? गिवन मास कितना है? 36, तो 36 डिवाइड बाई 18 यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर रहेगा 36 ग्राम वाटर के अंदर। तो इसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं अगर हमें मास दिया गया है। इसके बाद हम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मोल के साथ वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, आप लोगों को एक बात याद रखना होगा वॉल्यूम के लिए। वो बात यह है कि एट एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर कितना? 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम, यानी एक मोल का गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी में। अगर हमें एसटीपी में वॉल्यूम दिया गया तो कितना मोल गैस से निकालना बोले तो कैसे हम निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का एसटीपी में वॉल्यूम कितना, तो यहाँ पर ये होगा मोलर वॉल्यूम हमारा। तो इस कॉन्सेप्ट में से हम निकालेंगे नंबर ऑफ
मोल्स। अब क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा गया, दोनों क्वेश्चन में लिख देता हूं आप लोगों से, 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP, यानी कितना मोल्स ऑफ CO2। और दूसरा क्वेश्चन 5.6 लीटर ऑफ N2 एट STP, यानी कितना मोल्स ऑफ N2। यहाँ पर देखिए एसटीपी में दोनों ही गैस का वॉल्यूम दिया गया है, गिवन वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 और मोलर वॉल्यूम कितना पता है 22.4, यानी 2 मोल्स ऑफ CO2। अब N2 के लिए कितना दिया गया है वॉल्यूम 5.6 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स होगा गिवन वॉल्यूम यानी 5.6 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम यानी 22.4, तो 1/4 आएगा, तो 0.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसी तरीके से हम वॉल्यूम अगर दिया गया है तो उसका हम मोल नंबर निकाल सकते हैं। एक और तरीके का मोल नंबर निकाल दे सकता है, वो है हमारे पार्टिकल नंबर। पार्टिकल नंबर अगर दे दिया हमें, उसके बाद हमें मोल नंबर पूछा गया तो हम कैसे करेंगे, या इस तरीके की सवाल में आप लोग जैसे भी मोल नंबर निकालेंगे, मोल का जो पार्ट होगा वो नीचे रहेगा, चाहे वो मोलर मास हो, मोल का पार्टिकल नंबर हो या फिर मोल का वॉल्यूम हो। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ पार्टिकल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। अब अगर हमें पूछा गया 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, यानी कितना मोल्स ऑफ यूरिया, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी गिवन है वो ऊपर जाएगा, हम लोग इसी तरह देख सकते हैं, हम लोग देख चुके हैं इससे पहले भी, डिवाइड बाय मोलर पार्टिकल कितना होगा नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो यही होगा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा यहाँ पर गिवन नंबर पार्टिकल्स कितना है, देखिए ये है गिवन नंबर पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻21 और मोलर नंबर पार्टिकल्स कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पर रहेगा 100, तो 1/100 दैट इज 0.01 मोल्स ऑफ यूरिया। तो इसी तरीके से आप लोग मोल का बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोग सीख चुके हो। हम लोगों ने एटॉमिक मास जाना, एटम्स जाना, मॉलिक्यूल जाना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर दिया हो तो मास नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉम, ग्राम मॉलिक्यूल, मोल नंबर हमने निकालना सीख लिया, जहां पर भी मास दिया हो या फिर वॉल्यूम दिया हो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो। तो यही था आज का वीडियो। ये वीडियो में इसके बाद का टॉपिक भी आप लोगों से कराऊंगा। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी और मोल कॉन्सेप्ट का एक एडवांस लेवल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, तो सब कुछ मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट में से कराऊंगा, लेकिन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैं इसके बाद का जो वीडियो होगा पार्ट 2 पार्ट 3 में वो सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। उसके बाद नीट का PYQ चैप्टर वाइज सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, मोल का कुछ भी आप लोग जान चुके हैं इस वीडियो के बारे में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।